अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लिटरेचर ऑफ इंग्लिश में। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है न्यू क्रिटिसिज्म, विच इज़ द मेन टॉपिक ऑफ द लिटरेरी थेरी। ठीक है जी। न्यू क्रिटिसिज्म अगर हम लोगों को समझ आ जाएगा तो इसके बाद रशियन फॉर्मलिज्म, रीडर रिस्पॉन्स थेरी और न्यू हिस्टोरिसिज्म, ये सब कुछ समझना बहुत ज़्यादा आसान है हमारे लिए। ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर कि न्यू क्रिटिसिज्म किसे कहते हैं। ठीक है। न्यू क्रिटिसिज्म को समझने से पहले हम लोगों को क्रिटिसिज्म का पता होना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ क्रिटिसिज्म। सो टू क्रिटिसाइज समवन पॉजिटिवली और नेगेटिवली। क्रिटिसिज्म का मतलब क्या आ जाता है जी? किसी को क्रिटिसाइज करना, अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, अब किसी भी कोई आर्टिकल ले लेते हैं हम, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, उसके बारे में हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं, पॉजिटिव बातें लगती हैं, हम लोग वो उसको एनालाइज करते हैं। उसकी टेक्स्ट पढ़ने के बाद हम एक इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं उसकी टेक्स्ट से कि इसमें क्या क्या नेगेटिव बातें लिखी हुई हैं, क्या क्या पॉजिटिव बातें लिखी हैं। ठीक है जी। तो हम लोग फिर उसके बारे में अपना रिव्यू देते हैं और बताते हैं इसको क्या कहते हैं जी, क्रिटिसाइज करना किसी चीज़ के बारे में। ठीक है। यहाँ उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं। लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म क्या होता है जी? न्यू क्रिटिसिज्म में बेसिकली ये है, ना हम लोगों ने ये देखना है कि राइटर कौन है, ना ही ये देखना है कि राइटर का बैकग्राउंड क्या है, ना ही किसी और चीज़ को देखना है। हम लोगों ने हमने जो मेन और डायरेक्ट बात देखनी है वो है देखनी जी हमने टेक्स्ट, कि टेक्स्ट देखनी है। टेक्स्ट को देखने के बाद ही हम लोगों को पता लगेगा उसकी फॉर्म क्या है। ठीक है जी। तो न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर हम लोग बेसिकली उसके फॉर्म और स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट को फोकस करते हुए। अब जी मैं आपको बताती हूँ कि न्यू क्रिटिसिज्म कब आया था। तो स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म से ये लिया गया है न्यू क्रिटिसिज्म जो है, और ये कब आया? सबसे पहले फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है जी, फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में आया था। और कहाँ पे आया था जी? ये सबसे पहले आया था जी अमेरिका में एंड ग्रेट ब्रिटेन में। ओके। इसके बरअक्स जो रशियन फार्मूलिज्म है, जो फॉर्म पर बेस करता है, इसके जैसा ही है, लेकिन उसमें चेंजिंग ये है कि वो रशिया में आया था और ये अमेरिका में आया था। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस जो है इसी बात पे है, और वो सारा फॉर्म पे ही बेस करता है। ठीक है। वो सिर्फ यही बताता है कि इसकी फॉर्म ही मेन चीज़ है। कौन जी? रशियन फॉर्मलिज्म फॉर्म और स्ट्रक्चर पे, उसकी कैरेक्टराइजेशन पे बेस करता है। लेकिन ये टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट को बताते हुए उसकी हर चीज़ को इलाबोरेट करने को कहते हैं जी हम लोग न्यू क्रिटिसिज्म। ओके जी। तो सबसे पहले इसको किसने लिखा था जी? ज्यूल ई स्प्रिंगरान ने। कब? 1910 में। ठीक है जी। इसने सबसे पहले न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में लिखा था। और कहाँ से इसके ज़हन में यह ख्याल आया था? जॉन को रैंसम की 1941 द न्यू क्रिटिसिज्म, उसने जो बुक लिखी थी उससे ये ख्याल आया था। अब आप लोगों को समझ तो नहीं आ रही होगी कि मतलब ये 1910 है और वो 1941 है। देखें, रशियन फार्मलिज्म इन सबसे पहले आया था, तो रशियन फार्मलिज्म का इनसे लिंक आउट बहुत ज़्यादा है। किसके साथ? न्यू क्रिटिसिज्म के साथ बेसिक लिंक है इसका। ठीक है जी। नेक्स्ट मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कि बेसिकली न्यू क्रिटिसिज्म किसे कहते हैं। तो जी ये ना राइटर से ताल्लुक़ रखता है, ना ही इसके बैकग्राउंड से। अब फॉर एग्जांपल एक नावल है, हम लोग कोई नावल पढ़ रहे हैं जी, हार्ट ऑफ डार्कनेस। हार्ट ऑफ डार्कनेस पढ़ने के लिए हमें जोसेफ कॉनरेड है, ठीक है, हमने उसका राइटर का बैकग्राउंड नहीं देखना कि जी जोसेफ कॉनरेड की बात हो रही है। ठीक है। उसके बाद हमने ये नहीं देखना कि उसके बैकग्राउंड में क्या हुआ था, ना ही ये देखना है कि जोसेफ कॉनरेड खुद कैसा इंसान था। ठीक है। टेक्स्ट पढ़ने से पहले हमें किसी भी चीज़ का पता नहीं है, बस जो इसकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है जी? उसकी टेक्स्ट। हम लोग टेक्स्ट पढ़ के खुद इंटरप्रेट करते हैं कि उसकी फॉर्म कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और उसमें क्या क्या तरह की चीज़ यूज़ हुई है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है, जो ये है ना जी न्यू क्रिटिसिज्म, ये बेसिकली किस लिए बनाया गया था? ताकि पोइटिक चीज़ों को इलेबोरेट कर सके। ये नॉवल या ड्रामा के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना ये पोइटिक चीज़ों को डिफ़ाइन करता है। ठीक है जी। इसके इम्पॉर्टेंट राइटर्स भी जो हैं वो इसी बात को एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह पोइट्री के अंदर इसको हम लोग टेक्स्ट पढ़ते हुए बता सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कि इसका फोकस किस पे था। फिर फोकस इसका है जी फॉर्म पर, राइम पर, मीटर पर, एलिट्रेशन पर, कॉन्सोनेंट्स पर, ब्लैंक वर्ड्स पर, करेक्टराइजेशन पर, पेंटामीटर पर। ठीक है जी। ये सारी जितने भी ये फॉर्म्स है ना, किसकी फॉर्म्स हैं?
पोइट्री के अंदर जितनी भी फॉर्म्स आ जाती हैं ना, ये न्यू क्रिटिसिज्म बेसिकली टेक्स्ट की उस चीज़ को शो करता है कि एक राइटर की हमने पोइट्री पढ़ ली है। फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़ रहे हैं जी जॉन कीट्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये जॉन डन को पढ़ रहे हैं। जॉन डन के बारे में हम लोगों को देख के पता लग जाता है कि जिसने बड़ा सेंसुअल होकर लिखा हुआ है, या फिर इस तरह से अपने जो है महबूब के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि काफ़ी एक डिफरेंट एस्पेक्ट आ जाता है सामने, ठीक है, कि हमें पता लग जाता है कि ये जॉन डन की पोइट्री है। उसके अलावा ना ही हम लोगों ने राइटर को विलियम वर्ड्सवर्थ को देख के लिखना है कि जी ये नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा लिखता है। इस तरह हम लोगों ने एक पोइट्री को लेकर नहीं चलना, बल्कि उसकी फॉर्म, स्ट्रक्चर पर, राइम पर, मीटर पर, एलिट्रेशन पर उसको देखते हुए बताना है कि हाँ जी उसकी टोन क्या थी, वो क्या कहना चाहता है, क्या उसका लव बिहेवियर था इस पोएम के अंदर, उसकी टोन इस तरह की थी, या फिर वो उसका दिल टूटा हुआ था उसके बारे में वो लिख रहा था। मतलब इस तरह से एक्सप्लेन करने को न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है जी, समझ आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली न्यू क्रिटिसिज्म इज़ अ वे ऑफ एनालाइजिंग लिटरेचर बेस्ड ऑन द टेक्स्ट अलोन। ठीक है जी, कि किसी चीज़ को हम लोगों ने शामिल नहीं करना। मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ कि ना इसमें राइटर शामिल होगा, ना उसका बैकग्राउंड शामिल होगा, ना ही खाली उसकी फॉर्म शामिल होगी। इसमें जो शामिल होगी वो टेक्स्ट की फॉर्म होगी, टेक्स्ट का स्ट्रक्चर होगा, टेक्स्ट की टोन होगी, उसकी ही राइम होगी, मीटर होगा, एलिट्रेशन होगी, और ये सारा कुछ होगा। ठीक है जी, समझ आ गई आपको कि न्यू क्रिटिसिज्म किसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ एक एग्जांपल, उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जो इसके इंपॉर्टेंट राइटर्स है। सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यू क्रिटिसिज्म का राइटर है वो है आई.ए. रिचर्ड्स। आई.ए. रिचर्ड ने अपने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के अंदर इसको इतने अच्छे तरीके से इलेबोरेट किया है न्यू क्रिटिसिज्म को। इसमें उसने बताया है कि किस तरह से एक बच्चा जो है या एक इंडिविजुअल जो है बता सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है किसी भी टेक्स्ट को। उसने क्या किया जी, अपने सारे स्टूडेंट्स को उसने एक पोइट्री दे दी। ठीक है, उसने सबको एक एक पोम पकड़ा दी और कहा जी इसको इंटरप्रेट करो। उसने ये नहीं बताया कि उसका राइटर कौन है, ना ही ये बताया कि उसका बैकग्राउंड क्या है, और ना ही उसका फॉर्म वगैरह को कुछ बताया। अब हर इंडिविजुअल ने जो थी ना उस पोम को अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया। ठीक है जी, इस वजह से आई.ए. रिचर्ड्स का नाम रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में भी आ जाता है, और इसका नाम जो है उसमें भी आ जाता है हमारे पास न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर भी। ठीक है, होप्स हो कि आपको बात सब क्लियर होगी कि किस तरह से टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने को कहते हैं जी न्यू क्रिटिसिज्म। ओके, अब इसके मेन राइटर्स कौन से हैं जी, टी.एस. एलियट आ जाता है इसमें, एलन टेट आ जाता है, रॉबर्ट पेन वॉरेन आ जाता है, जॉन क्रो रैंसम आ जाता है, क्लिंट ब्रूक्स आ जाता है, और विलियम एम्सन एंड एफ.आर. लिविस आ जाता है। ठीक है जी, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं आपको इनके नाम याद होने चाहिए। लिटरेरी थ्योरी के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इन सब के राइटर्स के नाम है और कॉन्सेप्ट है, और तीसरी चीज़ जी इनके वर्क्स हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से लिख देंगे तो आपका एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा, और कोई मुश्किल नहीं है इसमें। न्यू क्रिटिसिज्म आपको समझ आ गया कि न्यू क्रिटिसिज्म किस चीज़ को शो करता है जी, टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन को या फिर एनालिसिस को, किसकी जी, टेक्स्ट की। ना उसके राइटर के बारे में बात करनी है, ना ही हमने उसके बैकग्राउंड के बारे में बात करनी है, और ना ही किसी चीज़ के बारे में बात करनी है। बेसिक डेफिनेशन इसकी यही होगी कि न्यू क्रिटिसिज्म इज़ अ वे ऑफ एनालाइजिंग लिटरेचर बेस्ड ऑन द टेक्स्ट अलोन। ठीक है जी, होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी मुश्किल आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आगे जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं वो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी पर आएंगे, और इसी तरह रशियन फॉर्मलिज्म पे आएंगे। तो आप इनको न्यू क्रिटिसिज्म जिसने ये लेक्चर सुना होगा उसके लिए वो आगे करना आसान होगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।